प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 मंजरी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत भाग में पहला पाठ जो वंदना के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, वो वंदना हम करेंगे। किसी भी कार्य को प्रारंभ करते समय हमारी परंपरा रही है कि हम अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यही भाव, अब क्यों वंदना करते हैं ईश्वर की, उसके पीछे एक कारण है कि हम जब भी कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करने जाते हैं तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, यह अपने मन में धारण करके कि हे प्रभु, हमारा यह कार्य बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो। यही हमारी प्रार्थना करने के पीछे इच्छा रहती है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए विद्या अध्ययन से उत्तम कार्य और कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ भी हम संस्कृत भाग को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। जब हमने हिंदी भाग को पढ़ना प्रारंभ किया था, वहाँ भी हमने एक वंदना सबसे पहले पाठ के रूप में की थी। अभी हम संस्कृत भाग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ भी ईश्वर की वंदना, परमात्मा की वंदना हम संस्कृत के 3 श्लोकों के माध्यम से करेंगे। श्लोकों को आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे, इनको गाएंगे और इनको याद भी करेंगे। जिन जिन को याद हो जाएगा, बिना देखे, बिना चीटिंग किए, जिनको याद हो जाएगा वो याद करके लय के साथ रिकॉर्ड करके उसको मेरे ग्रुप में, इस ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप उसको सेंड भी करेंगे। यदि आपको अच्छे से याद हो जाता है, ये ध्यान रहे, आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको देखकर रिकॉर्ड नहीं करना है, याद करके कीजिएगा। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा, एक तो हमें ईश्वर की वंदना के श्लोक याद हो जाएंगे, दूसरा फ़ायदा होगा कि 2 या 3 नंबर में एक श्लोक संस्कृत का लिखने के लिए परीक्षा में आता है, तो हमारा वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। और कहीं इसी श्लोक का अर्थ पूछ लिया गया परीक्षा में तो हमें अर्थ भी आ जाएगा। तो 2-3 उद्देश्य हमारे इसमें पूरे हो जाएंगे। इसलिए आप मन से परमात्मा की वंदना करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी में, इसको याद करेंगे और इसका अर्थ भी लिखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक, ईशं विश्वनिदानं वन्दे, ईशं विश्वनिदानं वन्दे, निगमगीतगुणगानं वन्दे, परितो वितत्वितानं वन्दे, परितो वितत्वितानं वन्दे, शोभाशक्तिनिधानं वन्दे, शोभाशक्तिनिधानं वन्दे। अब इसका अर्थ करते हैं। ईशं विश्वनिदानं वन्दे। यहाँ कवि ईश्वर की विभिन्न रूपों की वंदना करता है। पहली पंक्ति में ईश्वर को कहा गया विश्वनिदानम। बेटा, निदान शब्द, निदानम जो शब्द है, उस निदानम शब्द का अर्थ है कारण। और विश्व निदानम, और विश्व शब्द का अर्थ है संसार का कारण।
अब संसार का कारण से भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या कारण। कारण का दूसरा अर्थ आप समझ रहे होंगे। कारण का अर्थ है संसार को करने वाले, संसार को विश्व को बनाने वाले कारण। ठीक है, तो कैसे ईश्वर की वंदना करते हैं? जो विश्व को, सारी दुनिया को बनाने का कारण है, हेतु है। पहली बात, ईशम वंदे। वंदे का अर्थ होता है मैं वंदना करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। तो पहली पंक्ति का अर्थ हो गया मैं संसार को बनाने वाले परमात्मा की वंदना करता हूँ। ईशम विश्व निदानम, ईशम मानी ईश्वर की, विश्व मानी संसार को, निदानम मानी बनाने वाले, करने वाले, कारण जो हैं उनकी वंदे मानी वंदना मैं करता हूँ। समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब ये अलग बात है कि हम वीडियो बना करके भेज भी दें और आप देखें ही ना, सुने ही ना, तो फिर तो ठीक है, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी ने नहीं। निगम, अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। निगम गीत गुण गानम वंदे। बेटा, निगम कहते हैं वेद को। निगम किसे कहते हैं? वेद को। और वेद कितने हैं हमारे यहाँ? हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ बताए गए हैं और जो हमारे ज्ञान का आधार हैं, हमारे नियमों का आधार हैं, वो कौन है? वो है हमारे वेद। और वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? वेदों की संख्या मानी गई है 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ बच्चों को जरूर पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो इस प्रश्न का ध्यान से आप याद इसको कर लेंगे कि वेदों की संख्या हमारे यहाँ 4 है और उनके नाम क्या क्या हैं। तो निगम गीत, निगम मानी वेदों के द्वारा, गीत मानी गाया गया है, गुण गानम मानी गुणों का गान, यानी उन परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ जिनके गुणों का वखान वेद भी करते हैं। निगम गीत, निगम मानी वेदों के द्वारा, है ना, जिनके गीत गाए जाते हैं, जिनकी प्रशंसा की जाती है, ऐसे परमात्मा की, परब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ। तो 2 पंक्तियां हो गई। पहली पंक्ति में कैसे ईश्वर की वंदना की भक्त ने, शिष्य ने, एक विद्यार्थी ने कैसे ईश्वर की वंदना की? पहले पंक्ति में वंदना की, हिंदी में आप समझ रहे हैं, जो विश्व का, संसार को बनाने का कारण है, रचना करने वाले हैं, ऐसे संसार के रचयिता ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ। दूसरी पंक्ति में, और मैं किसकी वंदना करता हूँ? जिन ईश्वर ने, जिन ईश्वर के गुणों का बखान, जिन ईश्वर की विशेषताओं का गान के गीत मंत्रों के द्वारा वेद भी गाते हैं। निगम गीत, निगम यानी कि वेदों के द्वारा जिनके गुणगान गाया जाता है, ऐसे ईशम वंदे, मैं ऐसे ईश्वर की भी वंदना करता हूँ। अगली पंक्ति, परितो वितत वितानम वंदे। परितः कहते हैं बेटा, परितः शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है चारों ओर, हमारे चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, इस संसार के, समस्त संसार के चारों ओर। वितत वितानम, वितत मानी फैला रखा है, वितानम मानी चांदनी का चंदोबा, चादर जैसी। जिस ईश्वर ने अपने प्रकाश की चादर चांदनी की तरह सारे संसार में फैला रखी है ना। परितो मानी चारों ओर, वितत वितानम, जिन्होंने ज्ञान की चांद, ज्ञान रूपी चांदनी को चारों ओर फैला रखा है, मैं ऐसे भी ईश्वर की वंदना करता हूँ। और ईश्वर का क्या गुण बताया? कहते हैं शोभा शक्ति निधानम वंदे। जो शोभा के, शोभा सुंदरता, शक्ति ताकत, निधानम भंडार। निधानम का अर्थ क्या है बेटा?
भंडार। शोभा का अर्थ है सुंदरता के, जो सुंदरता के, प्राकृतिक सौंदर्य के, जो शक्ति के, ताकत के, बल के, पुरुषार्थ के निधान हैं, भंडार हैं, मैं ऐसे परमात्मा की वंदना करता हूँ। अगला श्लोक, एक श्लोक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं कुछ समझ में आएगा तो अब आपको क्या कहूँ कि आप कमेंट करें या मैसेज लिखें या पूछें, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। यदि नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। मंदिर मस्जिद वासं वंदे, मंदिर मस्जिद वासं वंदे, गिरिजा भवन निवासं वंदे, जन जन हृदय विलासं वंदे, जन जन हृदय विलासं वंदे, कण कण कलित प्रकाशं वंदे, कण कण कलित प्रकाशं वंदे। देखो संस्कृत को भी अच्छे से गाया जा सकता है, इन श्लोकों को भी गा करके लय के साथ याद किया जा सकता है। आप लोग तो संस्कृत सुनते ही मुंह बिचका लेते हैं, और पिछले साल भी मैंने आप लोगों को एक वंदना एक याद कराए थे, श्लोक कुछ याद कराए थे, और वो श्लोक अधिकांश बच्चों ने बहुत सुंदर से याद कर लिए थे, बोल लिए थे, पढ़ लिए थे। तो कम से कम उतने लोग तो अभी भी याद कर ही सकते हैं। चलिए अर्थ की तरफ चलते हैं इसके। मंदिर मस्जिद वासम वंदे, और कैसे ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं? जो मंदिरों में रहता है, जो मस्जिदों में भी रहता है। ठीक है ना? मंदिर को परमात्मा का, ईश्वर का घर, मस्जिद को अल्लाह का घर, गिरजाघर को यीशु का घर, है ना, और गुरुद्वारों को गुरु नानक देव का घर कहा जाता है, माना जाता है। तो इन सारे ही स्थानों पर जो परमात्मा रहता है, मैं उस परम पिता परमात्मा की वंदना करता हूँ। तो मंदिर मस्जिद वासम वंदे, जो मंदिरों में और मस्जिद में रहता है, मैं उस परमात्मा की वंदना करता हूँ। आगे क्या है? गिरिजा भवन निवासम वंदे, और जो गिरिजा भवनों में, गिरजा भवनों मतलब गिरजाघर, ठीक है ना, चर्चेस, तो जो चर्च में, जो गिरजाघरों में रहता है, मैं उसमें निवास करने वाले परमात्मा की भी वंदना करता हूँ। और किसकी वंदना? और ईश्वर का गुण क्या है? बोले तो क्या ईश्वर केवल गिरजाघर, गुरुद्वारे और मंदिर मस्जिद में ही रहता है? बोले ना ना, ऐसी बात नहीं है, वो तो जन जन के हृदय में रहते हैं। परमात्मा कहाँ कहाँ रहता है? सारे लोगों के हृदय में रहता है। और हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि मुझ में राम, तुम में राम, सब ही में राम है। ठीक है ना? कण कण में ईश्वर का निवास है, और हम अपने आसपास देखते नहीं, अपने मन के अंदर के ईश्वर को पहचानते नहीं। अपने माँ बाप में जीवित, स्वस्थ, सुरक्षित जो परमात्मा बैठा है, हमारी माता के रूप में, हमारे पिता के रूप में, हमारे गुरु के रूप में, हम उनको समझते नहीं, उनको मानते नहीं, और इधर उधर भटकते फिरते हैं परमात्मा की तलाश में। तो क्या है? जन जन हृदय विलासम वंदे, और उन ईश्वर की, परमात्मा की विशेषता क्या है कि वो जन जन के हृदय में रहते हैं। जन जन हृदय विलासम वंदे, जन जन के, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विलास करने वाले, निवास करने वाले, मैं उन परमात्मा की वंदना करता हूँ। और कण कण कलित प्रकाशम वंदे, कण कण में जिसका प्रकाश विद्यमान है, शोभामान, शोभा को प्राप्त कर रहा है, कण कण में, संसार की हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में, जो कुछ भी चमकदार है, जो कुछ भी उज्जवल है, जो कुछ भी पवित्र है, वो सब ईश्वर का ही अंश है। तो कण कण कलित प्रकाशम वंदे, मैं संसार के कण कण में अपने प्रकाश को फैलाने वाले, उजाले को फैलाने वाले उन परमात्मा की वंदना करता हूँ। कैसे?
जो मंदिर मस्जिद में रहते हैं उन परमात्मा की वंदना करता हूँ, जो गिरजाघर में रहते हैं मैं उस परमात्मा की वंदना करता हूँ, जो जन जन के हृदय में निवास करता है मैं उस परमात्मा की भी वंदना करता हूँ। और कण कण कलित प्रकाशम वंदे, और जिसका प्रकाश संसार के कण कण में विद्यमान है मैं उस परम पिता परमात्मा की भी वंदना करता हूँ। चलिए अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं। नवलतिका सुलसन्तं वन्दे, नवलतिका सुलसन्तं वन्दे। ये वो उच्चारण ऐसे होगा, बोला ऐसा जाएगा कि जब पंक्ति को एक बार हम उच्चारण करते हैं तो जब दोबारा हम उच्चारण करेंगे तो दूसरी बार में आप भी साथ साथ उच्चारण करेंगे तो आपको आसानी से लय भी पकड़ में आ जाएगी और शब्द भी शुद्ध आपको समझ में आ जाएंगे। पुनः शुरू करते हैं। नवलतिका सुलसन्तं वन्दे, कुसुमेष्वपि विकसन्तं वन्दे, शिशुवदने सुहसन्तं वन्दे, शिशुवदने सुहसन्तं वन्दे, शुचिहृदये सुवसन्तं वन्दे, शुचिहृदये सुवसन्तं वन्दे, ईशं विश्वनिदानं वन्दे, ईशं विश्वनिदानं वन्दे। और अर्थ करेंगे इस श्लोक का बेटा। नवलतिकासु लसंतम वंदे, नई नई वृक्षों पर, फूल वाले पौधों पर निकलने वाली जो लताएं हैं उन लताओं के रूप में जो शोभा, लसंतम मानी शोभा प्राप्त करते हुए ईश्वर हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि कण कण में ईश्वर का निवास है, यानी कवि की अपनी विशाल दृष्टि से ये देख रहा है कि जो नई नई लताएं, लताओं पर जो कुसुम की कलियां खिलती हैं वो कुसुम स्तवक हैं, कुसुमों के पुष्पों के जो गुच्छे खिलते हैं, पुष्पों की जो कलियां दिखाई देती हैं वो कलियां और कुछ नहीं ईश्वर का ही प्रतिरूप है। तो लताओं में कलियों के रूप में खिलने वाले उन परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। नवलतिकासु, नई नई लताओं में, लसंतम मानी शोभा प्राप्त करते हुए उस ईश्वर, उस परम पिता परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। और कुसुमे स्वपि विकसंतम वंदे, मानो लताओं के ऊपर वो कलियां जब फूल के रूप में खिल गईं तो मानो वो फूल नहीं खिले, ईश्वर ही का स्वरूप ही वहाँ खिलखिला उठा, ईश्वर ही वहाँ प्रसन्न चित्त हो उठा, मुस्कुरा उठा परमात्मा ही। तो कुसुमेष्वपि, कुसुमेषु प्लस अपि, यण संधि हो जाएगी यहाँ, कुसुमेषु प्लस अपि, तो कुसुमेष्वपि है ना, यण इको यणची से यण हो जाएगा तो यण संधि हो जाएगी। कुसुमेष्वपि, कुसुमों में भी, कुसुम कहते हैं बेटा पुष्प का, फूल का पर्यायवाची है संस्कृत में। कुसुमेष्वपि, कुसुमों में भी यानी फूलों में भी, विकसंतम वंदे, जो विकसित हो रहे हैं, जो खिल रहा है वो फूलों में, उस खिलते हुए उस परमात्मा के पुष्प के रूप में खिलते हुए उस परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। और शिशु वदनेषु हसंतम वंदे, और एक ईश्वर का रूप यहाँ कवि ने देखा कि छोटे छोटे अबोध बालक, वैसे भी कहा जाता है बालक भगवान का रूप होते हैं, ये आपने सुना होगा है ना। तो बालकों को भगवान का, ईश्वर का रूप कहा गया है, बाल गोपाल कहा जाता है ना। तो शिशु वदनेषु हसंतम वंदे, यहाँ वदन शब्द का अर्थ है बेटा मुखमंडल, वदन का अर्थ है मुख, चेहरा है। शिशु वदनेषु, तो शिशुओं के, बालकों के वदन पर, मुखमंडल पर जो निर्दोष, पवित्र, निर्मल जो हंसी होती है, निष्कपट जो मुस्कान होती है, वो मुस्कान कुछ और नहीं है, मानो वो मेरा परम पिता परमात्मा ही है। तो छोटे छोटे शिशुओं के, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के मुखमंडल पर
मुस्कुराहट के रूप में, प्रसन्नता के हंसी के रूप में विलासते हुए, विराजते हुए उस परमात्मा को, यानी छोटे छोटे बच्चों की जो हंसी है वो भी परमात्मा का रूप यहाँ माना। तो ऐसे छोटे बच्चों के मुखमंडल पर हंसते हुए उस परमात्मा को मैं वंदना करता हूँ। और शुचि हृदयेषु वसंतम वंदे। हाँ, और कहाँ रहते हैं भैया? परमात्मा का स्थान हृदयों में भी है ना, है ना। तो कौन से हृदयों में है? कैसे वाले हृदय में है? जो हृदय पवित्र हैं, जो हृदय स्वच्छ हैं, जो हृदय निर्मल हैं, जिन हृदयों में कोई कपट नहीं है, उन हृदयों में ईश्वर का निवास होता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ बेटा कि जिसका मन निर्मल होता है, निर्मल मन जन, ऐसा व्यक्ति जिसका मन अत्यंत निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जन मुझे प्राप्त कर सकता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट, छल और छिद्र यानी दुर्भाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, तो कोई तो ऐसी जगह होगी जिस जगह पर आप हमेशा रहते हो। तब भगवान ने नारद जी को उत्तर देते हुए इस प्रश्न का कहा, बोले हाँ, मैं एक स्थान है। बोले महाराज आप क्या बैकुंठ में रहते हो? तो बोले ना ना ना, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। वैसे भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ बताया जाता है। बोले नहीं, वहाँ भी हमेशा नहीं रहता हूँ मैं। ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं बसता। तो कहाँ आप योगी सन्यासी महापुरुषों के हृदय में रहते हैं? बोले ना, योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी, ज्ञानवान पुरुषों के हृदय में भी नहीं रहता। फिर रहते कहाँ हो? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त लोग, मेरे प्रेम करने वाले प्रियजन जहाँ प्रसन्न मन होकर के, निष्कपट मन होकर के मेरा गान करते हैं, मैं वहाँ उन लोगों के हृदयों में निवास करता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। तो यहाँ भी यही बात कही, शुचि हृदयेषु वसंतम वंदे। हृदयों में रहते हैं, लेकिन कौन से वाले हृदय में रहते हैं परमात्मा? शुचि हृदय में। और शुचि शब्द का अर्थ है बेटा पवित्र, स्वच्छ, निर्मल, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, किसी के लिए बुराई की भावना ना हो। तो शुचि हृदयेषु वसंतम वंदे, शुचि हृदयों में, पवित्र हृदयों में निवास करने वाले उन परमपिता परमात्मा की भी मैं वंदना करता हूँ। ईशम विश्व निधानम वंदे, मैं इस संसार के मूल कारण उस परमपिता परमात्मा की वंदना करता हूँ। हम उम्मीद करते हैं इससे आपको इन श्लोकों को गाना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। और इस वीडियो को अगर आपने एक दो बार मन से सुन लिया तो आपकी अर्थ की पूर्ति भी इससे हो जाएगी और आपको पूरी तरह से ये वीडियो आत्मसात हो सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।